देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद विकास दुबे की गुरुवार को गिरफ्तारी हुई और 8वें दिन उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। आइए आज आपको बताते हैं यूपी के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे की पूरी कहानी। मर्डर, अपहरण, फिरौती, लूटपाट के 60 से ज्यादा संगीन मामलों का आरोपी विकास दुबे कानपुर के बिठूर के बिकरू गांव का रहने वाला था। साल 1990 में विकास छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर कानपुर के लोगों की नजर में आ रहा था। साल 2002 में जब राज्य में मायावती की बसपा सरकार थी, उस दौरान विकास ने न सिर्फ अपराध की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया बल्कि खूब पैसा भी कमाया। कहा जाता है कि विकास दुबे ने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। बिठूर में ही उनके कुछ स्कूल और कॉलेज भी चलते हैं। न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी विकास का दबदबा कायम था। विकास दुबे के परिवार के ही लोग पिछले 15 साल से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत रहे हैं। बता दें, विकास दुबे के पिता एक किसान हैं और ये कुल 3 भाई थे, जिसमें एक भाई की करीब 8 साल पहले हत्या कर दी गई। विकास दुबे के खिलाफ थाने में चाहे जितने मुकदमे दर्ज हों, लेकिन गाँव में उनकी बुराई करने वाला कोई नहीं मिलेगा। गांव वालों के मुताबिक विकास दुबे के 2 बेटे भी हैं। दरअसल विकास कुछ काम नेताओं के भी कर देता था, जिससे वो उनके और करीब चले जाता था। फिर क्या, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता था। साल 2001 में विकास दुबे ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विकास ने कानपुर के ताराचंद इंटर कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनात सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इस घटना से विकास दुबे रातों रात सबकी नजर में आ गया। इसके बाद अपराधों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार हो, विकास दुबे के किसी न किसी बड़े नेता से संबंध रहे और इसकी वजह से वो हर कांड के बाद बचता गया। थाने में दर्ज रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास पर रामबाबू यादव की हत्या के मामले में भी साजिश रचने का आरोप लगा था। ये साजिश विकास ने जेल से ही रची थी। विकास चाहे जेल के बाहर हो या जेल के अंदर, हर तरह से वो अपने आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है और उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है। विकास दुबे इतना दबंग रहा कि उसे किसी कानून या पुलिस का डर नहीं था। 2001 में विकास ने थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया, लेकिन कोई विकास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। इसके बाद विकास दुबे ने साल 2004 में कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवाई। साल 2013 में भी विकास दुबे का नाम हत्या के एक मामले में सामने आया था। यही नहीं, साल 2018 में विकास दुबे पर अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर भी जानलेवा हमला कराने का आरोप लगा था। हाल में ही विकास दुबे पर कानपुर में हुए एक मर्डर के आरोप लगे थे और पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस सिलसिले में पुलिस विकास को अरेस्ट करने उसके गांव बिकरू गई थी, लेकिन वहां जिस तरह से विकास ने पुलिसकर्मियों को घेर कर मारा, उसके बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काफी सख्ते में थी। इससे पहले विकास के 2 करीबी रिश्तेदारों को बीते दिन अलग अलग पुलिसिया कार्रवाई में मार गिराया गया था, जिससे विकास काफी बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में उसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली और आज विकास दुबे एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और लाइक करें और देखना न भूलें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.